बहरा साहब को लाहौर लिए चले पीटीआई के साबिक रुकन पंजाब असम्बली आयशा इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ऐसी सियासत मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सियासत से मुकम्मल छोड़ दूंगी सियासत। जी, पाकिस्तान अल्लाह सलामत रखे कि पाकिस्तान तरक्की करे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी, जितने लोग आ रहे हैं बस इतनी सी तकलीफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? आप ऐसे कह देते कि मैंने छोड़ दी है, आप आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के कहने पे आपने की ये बताना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ी। दूसरा 9 मई से ये वाकयात चल रहे हैं, जितने लोग हम देखते हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कहते हैं कि 9 मई के जो वाकयात है उसकी वजह से हम छोड़ रहे हैं, किसी दबाव के तहत छोड़ रहे हैं, या अगर 9 मई थी तो अब तो जून आ गई, तो इतनी देर क्या इंतजार करते रहे? देखें, मेरे पास लेटर है, मैं आपको भेज दूंगी। मैंने तो मेरे ख्याल में 10 या 11 को ही लेटर लिख दिया था, ठीक है, पार्टी को, खान साहब को मैंने लेटर लिख दिया था, क्योंकि आपस की बात है। 50 बच्चे जो मरे हैं वो किन माओ, उन माओ से पूछें आप जाके। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला की अदालत ने एंटी करप्शन के दोनों मुकदमा से बरी कर दिया। अदालती फैसले के बाद उन्हें जाली भर्तियों के केस में दोबारा से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज हुसैन को भी इसी केस में हिरासत में ले लिया है। चौधरी परवेज इलाही को रिहाई न मिल सकी, 2 मुकदमात में बरी होने के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आला को गुजरांवाला में ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट सीनियर सिविल जज मोहम्मद अफजल की अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन टीम ने थाना एंटी करप्शन के 2 मुकदमात में 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुअज़्ज़िज़ जज ने फैसला महफूज किया जो बाद में सुना दिया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके चौधरी परवेज इलाही को दोनों मुकदमात में रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत से बरी होने के बाद एंटी करप्शन लाहौर ने उन्हें पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन तर्जुमान के मुताबिक साबिक वज़ीर आला ने पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की। पंजाब असेंबली में फेल होने वाले उम्मीदवारों को रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके भर्ती किया गया। भर्ती के अमल में घपलों के लिए जाली टेस्टिंग सर्विसेज की खिदमत ली गई। गिरफ्तारी के बाद चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर एंटी करप्शन ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन को भी इसी केस में गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने चौधरी परवेज इलाही के साथ मिलकर जाली भर्तियां की। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मामला। चौधरी परवेज इलाही को आज जिला कचहरी के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने का इम्कान। चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, कितनी देर में पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जिला कचहरी के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अदालत के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अदालत के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। कुछ ही देर तक चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किए जाने का इम्कान है और इस हवाले से परवेज इलाही के जो वकील हैं वो भी कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। परवेज इलाही पर इल्जाम यह है कि उन्होंने ग्रेड 17 की 12 जाली भर्तियां की और इस हवाले से क़वायद ज़वाबित पर भी अमल दरामद नहीं किया और इससे मुतल्लिक आज एंटी करप्शन की जानिब से परवेज इलाही के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक। आसिफ अली जरदारी पंजाब में कदम जमाने के लिए मुतहर्रिक है। मुख्तलिफ हल्कों से अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही हैं। NA 74 गुजरांवाला से चौधरी अली अशरफ बड़ाइच, NA 79 हाफिजाबाद जलालपुर भटिया से चौधरी अंसर, PP 58 गुजरांवाला से चौधरी हारिस मीरा ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इन मुलाकातों के मौके पर नैयर हुसैन बुखारी, सैयद हसन मुर्तज़ा, इम्तियाज सफदर बड़ाइच और असर हसन डार भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के लिए 2 मुजव्विज़ा नाम सामने आ गए। तरीन ग्रुप की नई सियासी जमात के लिए अवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर।
नई पार्टी के लिए मुशावरत जारी है। दोनों नाम अभी हतमी नहीं हुए हैं, जराए तरीन ग्रुप की जानिब से ये कहना है। जबकि पार्टी अरकान से मुशावरत के बाद नई पार्टी का ऐलान किया जाएगा। तो जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के लिए 2 मुजव्वसा नाम सामने आ गए हैं। तरीन ग्रुप की नई सियासी जमात के लिए आवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि नई पार्टी के लिए मुशावरत जारी है। दोनों नाम अभी हतमी नहीं हुए हैं। तरीन ग्रुप की जानिब से ये कहना है कि पार्टी अरकान से मुशावरत के बाद नई पार्टी का ऐलान किया जाएगा। तो 2 नाम सामने आए हैं। मुजव्वजा नाम है तरीन ग्रुप की नई सियासी जमात के लिए आवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि नई पार्टी के लिए मुशावरत भी इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई। आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। तुर्क सदर और उनकी अहलिया से ये मुकालमा हुआ। आधे आम अपने भाई और आधे अपनी बहन के लिए हैं, जबकि पाकिस्तान के आम बहुत लजीज और मीठे होते हैं। सदर एर्दोगान ने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया। पाकिस्तान के अवाम आपके इंतखाबात पर बहुत खुश हैं और तुर्की के अवाम से भी ज़्यादा खुश हैं। आपके इंतखाब पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार किया और आपकी दावत का बहुत शुक्रिया। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये भी कहा कि आपने हमें अपनी खुशियों में शरीक किया। जबकि सदर एर्दोगान ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तुर्की के नामवर कारोबारी ग्रुपों और कंपनीज के साथ मुलाकातें मुस्बत रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह बताया गया। ज़राअत, तवानाई, IT समेत तामीरात के शोबों में सरमायाकारी और तिजारत की अहमियत को उजागर किया गया। तिजारती सामान के तारीखी मुआहदे के फ़ाल होने से कारोबारी मौक़ों में इजाफा हुआ है, ये भी कहा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने इस दौरे के हवाले से मज़ीद बताया कि 3 साल में 2 तरफ़ा तिजारती हजम को सालाना $5 बिलियन बढ़ाने का हदफ हासिल किया जाएगा। मौजूदा शराकतदारी और नए मंसूबे में तुर्की की कारोबारी बरादरी की दिलचस्पी खुशाइंद है। तुर्की के नामवर कारोबारी ग्रुपों और कंपनीज के साथ मुलाकातें मुस्बत रही हैं। ज़राअत, तवानाई, IT समेत तामीरात के शोबों में सरमायाकारी और तिजारत की अहमियत को उजागर किया गया है। नैब ने मेट्रो बस मंसूबों की तहकीकात पर रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश कर दी। BRT पेशावर मंसूबा नामुकम्मल, पंजाब मेट्रो बस मंसूबे से मवाजना मुमकिन नहीं। पेशावर BRT पर पंजाब मेट्रो बस मंसूबे की निस्बत फी किलोमीटर 3 गुना ज्यादा लागत आई है। इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, नैब से रिपोर्ट तलब की थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो मेट्रो बस मंसूबे हैं उनके मवाज़ने से मुतल्लिक, और इसमें अब नैब ने मेट्रो बस मंसूबों की तहकीकात पर रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश कर दी है, जिसमें ये बताया गया है कि BRT पेशावर मंसूबा नामुकम्मल है, जबकि जो पंजाब के मेट्रो बस मंसूबे हैं उससे उनका मवाजना नामुमकिन है। इसमें नैब ने बताया कि पेशावर BRT पर पंजाब मेट्रो बस मंसूबे की निस्बत फी किलोमीटर 3 गुना ज्यादा लागत आई है, और पेशावर BRT जो अब तक नामुकम्मल है उसमें अब तक 58.50 अरब रुपए लागत आ चुकी है। और पेशावर BRT में माली करप्शन के सबूत मौजूद हैं, जो 2 माह में रेफरेंस भी नैब एहतसाब अदालत में दायर कर देगा, ये नैब की तरफ से बताया गया है। और ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश कर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि पंजाब और जो पेशावर के मेट्रो बस मंसूबे हैं या BRT मंसूबा है उसके साथ मवाजना नामुमकिन है, क्योंकि उस पर जो लागत आई पेशावर BRT पर वो 3 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पंजाब के निस्बत। और इस वजह से अब नैब ने ये बता दिया है कि तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और जल्द ही रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया जाएगा, जिसमें सबूत मौजूद हैं कि BRT पेशावर मंसूबे में करप्शन हुई है। जी, रिपोर्ट पेश कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। जहांगीर तरीन आज भी मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन ने पार्टी के नाम के हवाले से मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया है। लियाकत अंसारी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा आज किन किन से मुलाकातें मुतवक्के हैं? आज बिल्कुल सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन जो कि नई सियासी जमात की तश्कील के लिए काम कर रहे हैं, आज भी उनकी लाहौर में अहम मसरूफियात होंगी और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जनूबी पंजाब से जो है वो सीनियर सियासतदानों का एक अहम ग्रुप जो है वो आज जहांगीर तरीन से लाहौर में मुलाकात करेगा और उनके साथ चलने का ऐलान करेगा। दूसरी जानब जहांगीर तरीन ने पार्टी के नाम के हवाले से और उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी मशवरत तेज करती है और लीगल टीम को पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दाम करने का टास्क दे दिया है। लीगल टीम पार्टी के नामों और इलेक्शन कमीशन को दरकार तमाम तकाजे पूरे करेगी और आइंदा हफ्ते तमाम तक कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इलेक्शन कमीशन को इस संबंध में बाज़ाब्ता दरखास्त भी दे दी जाएगी। जबकि जहांगीर तरीन की जानब से आने वाले 3 से 4 रोज में पार्टी के ऐलान का हतमी ऐलान भी मुतवक्के है। जी,
वेलकम बैक। हुकूमत बचत स्कीमें बनाती रही, दूसरी तरफ ओगरा हुकाम कौमी वसाइल के बेदरिक इस्तेमाल में मसरूफ रहे। गाड़ियों की खरीदारी और इस्तेमाल की मद में कौमी खजाने को 55 मिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। ओगरा अफसरान की शाह खर्चियों के बायस कौमी खजाने को करोड़ों का धचका। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने अफसरान के मौज मेले का भांडा फोड़ दिया। ओगरा हुक्काम गाड़ियों के इस्तेमाल और बिलासूद कर्जे का रिकॉर्ड फराहम करने में भी नाकाम रहा। दुनिया न्यूज को दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी में कौमी खजाने को 55 मिलियन से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। ओगरा ने मुलाजिमीन को गाड़ियों की खरीदारी की मद में 139 मिलियन रुपए का बिलासूद कर्जा दिया। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से दिए गए इस कर्ज पर हुकूमत को 38 मिलियन रुपए सूद अदा करना पड़ा। हुकूमत ने ओगरा अफसरान को मुफ्त गाड़ियां और मुफ्त पेट्रोल फराहम किया। इसके बावजूद अफसरान ने पेट्रोल की मद में 16 मिलियन इजाफी वसूल किए, जबकि वजारत खजाना से NOC के बगैर गाड़ियों की खरीदारी की मद में 1 मिलियन से जायद की बेज़ाब्तगियां भी सामने आई। हुकूमत ने ज़र मुबादला की बचत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुताल्लिक बड़ा फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी की समरी ECC में पेश करने की मंजूरी भी दे दी है। इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफजई रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़र मुबादला की बचत के लिए हुकूमत का एक और बड़ा इक़दाम, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी की मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत अब मुल्की करेंसी में भी खरीदी जा सकेंगी। नई पॉलिसी के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज पाकिस्तानी बंदरगाहों पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। गैर मुल्की ऑयल सप्लायर्स शेड्यूल्ड बैंकों में सिर्फ LCs खोलने पर पेट्रोलियम मसनूआत रिलीज कर देंगे। पाकिस्तान में दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज मौजूद नहीं है, जबकि बॉन्डेड स्टोरेज की सहूलत से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज मुमकिन हो जाएगी। तवानाई माहिरीन का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत रेगुलराइजेशन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। बसूरत दीगर करप्शन का खदशा नजर आ रहा है। बड़ी खुशाइन चीज़ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा खदशा ये है कि अगर इसके साथ प्रॉपर इसको मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं रखा गया तो वो फिर बड़ी जल्दी उसमें मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने कहा ये स्टोरेज का है, ऑयल कंपनीज जितनी हैं उनका रिक्वायरमेंट है कि वो 21 दिन की स्टोरेज मेंटेन करें, लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर शॉर्टेज हो जाती है। उसकी ये वजह है कि वो नहीं मेंटेन करती हैं, और हमारे यहाँ ओगरा के पास या दूसरा मिनिस्ट्री के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसको प्रॉपरली मेंटेन करें। नई पॉलिसी की हतमी मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी देगी।